जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। ब्रह्मा जी ने काम दिया वाल्मीकि मुनि को कि तुम राम के चरित्र को रच डालो। अब ब्रह्मा जी ने जो काम दिया और वाल्मीकि जी उसको ना करते, ये तो हो ही नहीं सकता था। जब ब्रह्मा जी का ये आदेश वाल्मीकि मुनि को मिला तो उन्होंने क्या किया, उसी कथा के बारे में दिन रात सोचने में लग गए। क्योंकि जब किसी को कोई काम दिया जाता है तो उसकी बुद्धि एकमात्र उस काम के अलावा कुछ नहीं सोचती, चाहे साधारण इस धरती का कोई मनुष्य ही क्यों ना हो। और उस समय उसके मन में यही इच्छा होती है कि मैं इस काम को हर तरह से बहुत अच्छी तरह से करूं, ताकि मेरा ये काम दुनिया के सामने एक आदर्श बन करके आए। और ये सामान्य मानव की तरह वाल्मीकि के मन में भी ये इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए इस काम को इतनी अच्छी तरह से प्रस्तुत करूं कि रामायण एक ऐसा काव्य बनकर के धरती पर आए कि उसके जैसा कोई और काव्य धरती पर ना हो। और इसी उधेड़ बुन में लगे हुए पूरी की पूरी तरह से वो राम जी के चिंतन मनन में लग गए। और जब राम जी के चिंतन मनन में लग गए तो पूरी की पूरी कथा कैसे उनके सामने प्रस्तुत हो गई, उसका वर्णन करते हुए वो उन्होंने कल के श्लोक में भी किया और आज भी करते हैं। तथा पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वम योगम आस्थितः पुरा यत् तत्र निवृत्तम परिणाम अम्लकम यथा। अब जब सामान्य मानव क्या करता है कि जब उस पर कोई बहुत बड़ा काम उसके कंधों पर आ गया तो वो भी दिन रात उसमें लगता है, उसी तरह अपनी बुद्धि को वो लगा देता है कि मेरा काम अच्छा बने। तो वाल्मीकि जी ने में क्या किया, उन्होंने योगम आस्थिता, इस कार्य को अच्छा करने के लिए योग अवस्था में बैठ गए। और उन धर्मात्मा वाल्मीकि ने वो पूरी घटनाओं को अपने सामने लाना शुरू कर दिया, ताकि ये जो मैं काम करने जा रहा हूं वो धरती पर एक अनोखा काम हो। और वो सारा का सारा चरित्र राम का अपने सामने लाने लगे और सारा का सारा चरित्र उनकी आंखों के सामने इतना स्पष्ट हो गया जैसे पर्णव अम्लकम, जैसे हाथ पर रखा हुआ आंवला। हमारे हाथ में कोई जो चीज होती है वो हमें स्पष्ट दिखाई देती है, उसी तरह उन्होंने योग अवस्था के द्वारा अपनी बुद्धि के द्वारा राम के पूरे चरित्र को अपनी आंखों के सामने बिछा डाला कि मैं इस तरह इस श्री राम की कथा को जन जन तक पहुंचाऊंगा। और उस बेड़े को जब उन्होंने कंधे पर उठाया तो उनका पूरा चरित्र उनकी आंखों के सामने पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। और उसी चरित्र को उन्होंने रामायण में लिखा और उसी चरित्र को वो एक एक करके आने के श्लोकों में वर्णित करेंगे। और हमारा कर्तव्य क्या है, उस एक एक श्लोक को जनमानस तक पहुंचाना और धरती को उन आदर्शों से परिचित कराना, ताकि वो धरती फिर राममय हो जाए। तो करते हैं धरती को राममय, इन श्लोकों को जन जन तक पहुंचाकर, इस चैनल से जुड़कर और अंगूठा दबाकर। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब एक बार करना है और जन जन तक रामायण को पहुंचाना है। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री